में 2 मुठभेड़ में 24 नक्सली मारे गए हैं और पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बीजापुर में 20 और कांकेर में 4 नक्सली मारे गए हैं। मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान शहीद हो गया है। पहली मुठभेड़ बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर नक्सलियों के कोर इलाके में और दूसरी कांकेर नारायणपुर सीमा पर अभी जारी है। वहीं बता दें कि बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया है कि दोपहर तक दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। मारे गए नक्सलियों के शव और कई ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। इधर बता दें कि नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर स्थित थुलथुली इलाके में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान जख्मी हो गए हैं। दोनों की हालात खतरे से बाहर है और जहां की सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उस तेजी के साथ काम भी हो रहा है और हमको पूरा भरोसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा और हमारा जो बस्तर स्वर्ग है वहाँ भी पूरे देश दुनिया के लोग जा पाएंगे। में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि कांकेर जिले में डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने आज सुबह सर्चिंग अभियान के दौरान माओवादियों के खिलाफ जो है वो जोरदार कार्रवाई की है और इस मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए हैं। मौके से ऑटोमेटिक हथियारों और भारी मात्रा में सामग्री भी बरामद की गई है। क्षेत्र में सर्चिंग अभियान फिलहाल जारी है और दूसरी बड़ी कार्रवाई बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले की समीक्षा पर स्थित थाना गंगालूर क्षेत्र में हुई है, जहां के सुबह 7 बजे शुरू हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 18 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इस कार्रवाई में बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किए गए हैं। अभियान के दौरान डीआरजी के एक जवान ने वीरगति प्राप्त की। उनकी शहादत को बता दें कि उनकी शहादत को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने गहरा दुख भी व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि शहीद जवान को छत छत नमन। वहीं छत्तीसगढ़ में शांति और विकास की राह में बाधा बनने वालों के खिलाफ हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। कांकेर और बीजापुर दंतेवाड़ा की इन मुठभेड़ों में हमारे बहादुर जवानों ने जो पराक्रम दिखाया है वे अद्वितीय है और मैं सभी जवानों के साहस को सलाम करता हूं। बीजापुर और दंतेवाड़ा का बीच का क्षेत्र है, गंगालूर क्षेत्र है, जहां पर आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशन चल रहे थे और उसमें फायरिंग आज सुबह से ही मुठभेड़ जारी था। अब तक 18 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं और एक हमारे जवान भी एक उसमें शहीद हुए। डीआरजी बीजापुर के जवान राजू ओयाम जी ये अभी शहीद हुए हैं। मैं शहीद परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है। ईश्वर उनको संबल प्रदान करें। उन्होंने माँ भारती की सेवा के लिए, छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। साथ ही साथ विषय महत्वपूर्ण ये है कि 18 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मैं इसके लिए डीआरजी के जवान और बस्तर फाइटर्स के जवान और बीजापुर के सभी पूरी टीम को हृदय से शुभकामना देता हूं। ये सब कुछ जवानों की भुजाओं की ताकत पर संभव है और बीजापुर के अभियान के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी, जैसे कांकेर में भी एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसमें भी कुछ मुठभेड़ की सूचना मिलती है और भी जब सूचना इसकी आ जाएगी तो मैं इसको आपके सामने अवश्य रखूंगा। नक्सली एनकाउंटर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि नक्सल मुक्त अभियान की दिशा में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। आत्मसमर्पण नहीं कर रहे ऐसे नक्सलियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगले साल 31 मार्च से देश नक्सल मुक्त होने की भी बात कही। छत्तीसगढ़ के नगर पालिका बालोद में शपथ ग्रहण के बाद पीआईजी का गठन करते हुए मंत्रिमंडल भी तैयार कर लिया गया है। पालिका अध्यक्ष प्रतिभा चौधरी ने सदस्यों की घोषणा कर दी है और ये अध्यक्ष द्वारा गठित की जाती है। काउंसिल में 7 विभागों की समीक्षा होगी। सचिव सीएमओ होता है और चैम्बर ऑफ
कॉमर्स जिला बालोद के अध्यक्ष व पार्षद राजू पाटिल को बीजेपी का बता दें कि युवा नेता के रूप में देखता है और तीसरी बार पार्षद पद में अपनी सेवा दे रहे हैं, जो कि जनप्रतिनिधि को नगर पालिका में आवास, पर्यावरण और लोक निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। इनकी कार्यशैली बहुत पुरानी है, बहुत अच्छी से ये जन भावनाओं से जनमानस के लिए बहुत सेवा करते आए हैं। ये छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बालोद के अध्यक्ष भी हैं, व्यापारियों के भी, और दुर्गा मंदिर समिति के, जो हम लोगों ने कोविड के समय जो इनका काम देखा हुआ है, मानव सेवा संस्थान के नाम से जो कोविड के समय लोगों को, आम जनता के लिए जो काम किया है, उसी के कारण इनको आज बालोद जनता में इनके बहुत बड़े योगदान है, महत्वपूर्ण है और उनको लाभ बहुत मिलता है। मतलब क्या बोलना चाहिए, लोग पसंद करते हैं, इसलिए इनको 3 बार के लिए पार्षद चुना गया है। और अभी वर्तमान में इनको पीआईसी मेंबर में लोक निर्माण विभाग, आवास एवं पर्यावरण विभाग के मतलब सभापति भी बनाया गया है। अपना जो कार्य मिला है उनके अच्छे से अच्छा कार्य करें और लोगों को इनसे बहुत उम्मीद है। व्यापारियों को भी, छोटे गरीब तबके के लोगों को भी, गली मोहल्ले वार्ड मेंबर को, पूरे बालोद जनता को बहुत इनसे बहुत उम्मीद है और हमको भी पूरी उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे अपने उसमें 5 सालों के कार्यों में, और उनको पुराना अनुभव भी इनका काम कर। साल से शहर का जो विकास रुका हुआ था उसको लेकर एक कल्पना किया गया है हमारे अध्यक्ष के द्वारा और सारे पार्षदों के द्वारा, और इसका एक प्रपोजल बना के हमने अरुण साहू जी को दिया है। शीघ्र ही स्वीकृति पश्चात इस शहर में विकास की गंगा पुनः लौटेगी। काफी महत्वपूर्ण है, हर गरीब के छत नसीब हो, इस उद्देश्य को लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना क्रियान्वित की जा रही है। शहर में भेदभाव करते हुए किसी न किसी रूप से यहाँ पर आवास जैसा बनना चाहिए था, जिस तीव्र गति से, उस गति से बन नहीं पाया था। इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 10वीं 12वीं की परीक्षा में जिले में नकल का प्रकरण नहीं बना है। कलेक्टर अवनीश शरण के नकल के रोकथाम के लिए 6 टीम गठित की गई थी, जिसमें शिक्षा विभाग और अन्य विभाग के अधिकारियों को उड़न दस्ता टीम में ड्यूटी लगाई गई थी। इस वर्ष छात्रों में नकल प्रकरण नहीं होने से शिक्षा विभाग का कहना है कि इस वर्ष जिले में रिजल्ट अच्छा आएगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की प्रारंभ हुई हैं। हमारे जिले में 6 दल जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय के द्वारा बनाया गया है, जिसमें मैं स्वयं भी हूँ, जिला शिक्षा अधिकारी का दल भी है और अन्य विभागों का भी दल निरंतर अलग अलग क्षेत्रों में निरीक्षण के लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ संयुक्त संचालक महोदय का भी निरीक्षण दल भ्रमण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा मंडल के अन्य सदस्यों के द्वारा भी निरीक्षण किया जा रहा है, लेकिन इन सभी दलों के द्वारा निरीक्षण के दौरान आज तक कोई भी नकल प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है और किसी भी प्रकार की गंभीर शिकायत भी नहीं है। मैं स्वयं देखा हूं जाकर के, परीक्षा बहुत अच्छी स्थिति में चल रही है। साथ ही साथ हम जो प्रश्नों का बोर्ड का पैटर्न दिए हैं, जिस पर हम लोगों ने मिशन 90+ के अंतर्गत कार्य किया है, तो मेरी अपेक्षा भी है और साथ में हम विश्वास भी रखते हैं कि इस बार हमारा बिलासपुर जिले का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। गौरेला में एक धोखाधड़ी का अलग ही मामला सामने आया, जहां की युवती को एक वीडियो देखने का आरोप लगाते हुए उससे ठगी की गई और बाद में उससे खाते खुलवाए गए और इन खातों में लाखों के लेन देन किए गए। बाद में पता चलने पर युवती ने साइबर सेल में ठगी का मामला दर्ज कराया है और बता दें कि फिलहाल पुलिस इस मामले की पूरी जानकारी जुटाने में लगी है। ये हमारे गौरेला थाना क्षेत्र का मामला, जहाँ पुराना गौरेला में रहने वाली एक पीड़िता है और उनको अज्ञात नंबर पर पुलिस वाला बन करके फ़ोन किया गया और उनसे ये कहा गया कि आप गलत वीडियो देखते हैं और आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। उनको भयभीत किया गया और उनसे पैसों की मांग की गई और उन्होंने 9,500 रुपये उनके खाते में डाल भी दिए आरोपियों के, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इतने से काम नहीं चलेगा और आपको इसमें और पैसे डालने पड़ेंगे। इससे कहीं पर ना उनको ज्ञात हुआ कि मैं ठगी का शिकार हो रही हूँ, तब उन्होंने हमारे साइबर सेल में आकर के इसकी घटना की जानकारी दी। हम लोगों ने इस पर FIR कर लिया है और FIR करने के बाद में हम लोग अज्ञात जो मोबाइल धारक हैं उनको हम लोग अभी ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं और हम उनको जल्दी उन तक पहुँचने का प्रयास करेंगे।
जांजगीर चांपा में 14 साल बाद स्कूलों में 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हुई है। बता दें कि परीक्षा के लिए जिले में 1976 स्कूलों को केंद्र बनाया गया है। 5वीं 8वीं के बोर्ड परीक्षा में कुल 39,028 बच्चे शामिल हुए हैं, जिसमें कि शासकीय स्कूल में 20,036 छात्र छात्राएं और 14,992 निजी स्कूलों में छात्र छात्राएं शामिल हुए हैं। बच्चों में काफी उत्साह देखा गया है एवं शिक्षकों द्वारा बच्चों को मनोबल बढ़ाया गया है, जो कि केंद्र अध्यक्ष द्वारा लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण भी किया जा रहा है। शासकीय प्राथमिक शाला कटघरी के बता दें कि राम गणेशिया केंद्र अध्यक्ष ने बताया है कि 14 वर्षों बाद 8वीं एवं 5वीं की परीक्षा की जा रही है, जिसमें कि कहीं ना कहीं शिक्षा स्तर पर सुधार होने की भी उम्मीद है। प्राथमिक शाला कटघरी में मुझे केंद्र अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये लगभग 10 से 15 वर्षों बाद केंद्रीकृत परीक्षा किया जा रहा है। बच्चों में काफ़ी उत्साह है और बच्चे उत्साह से पेपर भी तैयारी भी किए हैं, अच्छे से मेहनत किए हैं। इस बार शासन ने अपना बोर्ड स्तर की तैयारी करवाए हमारे द्वारा, हमारे राज्य सरकार द्वारा 14 साल बाद केंद्रीकृत परीक्षा रखा गया है बोर्ड एग्जाम 5वीं 8वीं का, जिसमें 5वीं का बच्चे लोगों में उत्सुकता देखा गया है, लेकिन कुछ एक सहमति से भी दिखाई दे रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा पहले मतलब होता था, लेकिन अभी बीच में बंद कर दिए थे और जिसको देखते हुए बच्चे थोड़े से क्या है घबराए भी है और कुछ प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, लेकिन जैसे भी परीक्षा अच्छे से हो रहा है। प्राथमिक शाला कटघरी स्कूल से 14 वर्षों के बाद शासन द्वारा बोर्ड परीक्षा आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे कटघरी स्कूल के सभी बच्चे उपस्थित हुए हैं। पेपर अच्छे से बनाने जा रहे हैं। चलिए छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में